और प्यारे दोस्तों, आज मैं अपने गार्डन में हूँ। बहुत ही दिनों के बाद मुझे मौका मिला है कि मैं फिर ज़रा अपने पौधों की देखभाल करूँ, गार्डन की कुछ लुक आफ्टर करें। तो हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि हमारी अपनी ज़िंदगियों में कैसे फल लगने चाहिए, या हमारी ज़िंदगी जो है वो किस तरह की ज़िंदगी होनी चाहिए। तो हम चलते चलते साथ लुक आफ्टर करते हुए पौधों की थोड़ी सी ये भी गुफ्तगू करेंगे कि हमारी ज़िंदगी जो खुदा चाहता है वो कैसी है, और नटशेल में हम कह सकते हैं कि वो होली लिविंग है। गॉड वांट्स अस टू लिव होली, और वो किस तरह की ज़िंदगी हो सकती है, होलीनेस का आप पस मंज़र ज़हन में रखें कि किस तरह से खुदा के जो लोग हैं वो अलग किए हुए लोग हैं, वो जुदा किए हुए लोग हैं। लिहाजा उनकी जो ज़िंदगियां हैं उनसे होलीनेस, उनका होली कैरेक्टर, उनका किरदार आना चाहिए, खुदा का किरदार उनकी ज़िंदगियों से रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो पाकीज़गी का खुदा है। और ये हम आज थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू भी करेंगे। Wow, this is such a fun and a joy to look after. ये बहुत खूबसूरत काम है पौधों की देखभाल करना, और इनकी जो प्रोडक्शन है, इनके फलदार होने से लोगों को बरकत मिले, माली का भी दिल खुश होता है, मालिक का दिल बहुत खुश होता है। तो हमारी ज़िंदगियां जो है, मसीही ज़िंदगियां, उनमें किस तरह का फल लगना चाहिए, कैसी ज़िंदगी है जो हमारे मालिक को खुश करेगी, किस तरह की ज़िंदगी से हम वाकई अपने खुदावंद को, अपने खालिक को, अपने मालिक को खुश करेंगे। तो मसीही लोग जो हैं वो बुलाए गए हैं, वो दुनिया से अलग कर लिए गए हैं, यही उनकी पाकीज़गी है। और इसलिए खुदावंद का कलाम बयान करता है कि उनको खुदा के फर्जंद बनने का जब हक बख्श दिया गया तो उनको किस तरह से फर्माबरदार रहकर पाकीज़गी की ज़िंदगी जो है वो बसर करनी है। अगर हम मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 13 से 16 आयात जो हैं उनको देखें तो वहाँ पर मुक़द्दस पतरस जो हैं वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं कि खुदा के पास, खुदा के फर्मा बरदार फर्जंदों की मानद, खुदा के फर्मा बरदार फर्जंदों की मानद अपने सारे चाल चलन में नेक बनो। अपने सारे चाल चलन में क्या करो? नेक बनो। सारे चाल चलन में, थोड़े से में नहीं, सारे कॉन्डक्ट में, होल कॉन्डक्ट जो है हमारा, पूरा चाल चलन कैसा होना चाहिए? पाक बनो, खुदा के फर्मा बरदार फर्जंदों की मानद। और जहालत की जो पुरानी बातें हैं वो कहता है उनको छोड़ दो, पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। तो चूंकि खुदा पाक है, वो ये चाहता है कि उसके जो फर्जंद हैं वो फर्मा बरदार होकर अपने सारे चाल चलन में पाक बने। अब मसीहों की जो पाकीज़गी है, क्योंकि पाकीज़गी के लिए बुलाए गए हैं, पाक ज़िंदगी बसर करने के लिए बुलाए गए हैं, तो होली लिविंग, याद रखें कि वो हमारा टॉपिक है, होली लिविंग या पाकीज़गी की ज़िंदगी, इसके लिए बुलाए गए हैं। दो तरह से हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पहली बात कि जो मसीही हैं उनकी पाकीज़गी उनकी अपनी नहीं है। उनकी पाकीज़गी को हम कह सकते हैं कि वो पोजिशनल पाकीज़गी है, या जैसे आप देख रहे हैं, इन पौधों को देख रहे हैं तो इनको एक ग्राउंड में या ज़मीन में लगा दिया गया है। इनकी एक पोजीशन है, एक जगह है जहाँ पर वो लगाए गए हैं, और इस जगह में लगकर वो जो कुछ ज़मीन के अंदर है वो इन पौधों की ज़िंदगी में आ रहा है। या आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत तमसील यूहन्ना के 15वें बाब में बयान की, सबको आती है, बड़ी मशहूर है। खुदावंद ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम क्या हो? तुम मेरी डालियाँ हो। इस तरह की ना बहुत खूबसूरत बात की कि तुम मेरी डालियाँ हो।
मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। अब कैसे डालियाँ जो हैं हम बन जाते हैं खुदावंद यीशु मसीह की? ईमान लाने से, बपतिस्मा पाने से हम उसके अंदर पैवस्ता हो जाते हैं। जिस तरह से कि अगर माली है वो एक नरम डाली को काटता है और किसी और तने में उसको वो पैबंद कर देता है, पैबंदकारी हो जाती है, तो एक और मकाम से उतार कर एक छोटी नाजुक कौंपलों को, डालियों को किसी और डाली के टहनी के अंदर या तने के अंदर लगा दिया जाता है, तो उसकी पोजीशन बदल जाती है। अब फिर वो उस जड़ से, उस तने से ज़िंदगी पाती है और जो कुछ पैदा होता है उस डाली में से वो उस जड़ या तने की बुनियाद पर आता है। ऐसे ही ईमानदारों की ज़िंदगी है कि वो गुनाहगार दुनिया से, गुनाह आलूदा दुनिया से छुड़ाए जाते हैं, अबलीस की कैद से छुड़ाए जाते हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं। उनकी पोजीशन तब्दील हो जाती है और जब मसीह में आते हैं, जो रास्तबाज है, जो होली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ द होली वन, हमने देखा कि किस तरह से उसकी पैदाइश से पहले ही कहा गया कि वो मुकद्दस मौलूद है और वो होली वन है, पाक है, सरासर पाक है, उसके अंदर किसी तरह की कोई गुनाह नहीं। तो ईमान लाने के बायस हमारी एक तरह की पोजीशन आ जाती है उसमें, पोजीशनल राइचियसनेस, पोजीशनल होलीनेस, कि हम मसीह में होने के बायस होली हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं। और फिर जो दूसरा मरहला है वो इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि हम ईमान लाने के बायस खुदा के बेटे और बेटियां बन गए, खुदा के फर्जंद बन गए, यीशु मसीह में आ गए और यीशु मसीह में आने के बायस हम पाक ठहराए गए हैं, उसके खून के बायस पाक ठहराए गए हैं और ईमान से हम उसकी पाकीज़गी को पाते और जब मसीह में हैं तो हम सरासर पाक हैं। लेकिन जब तक हम जिस्म में हैं तो हम जानते हैं कि जिस्म जो है उसके अंदर कुछ और भी तासीरें अभी तक हैं, अभी तक गुनाह की तासीर जो है वो भी मौजूद है, गुनाह दुनिया से उठाया नहीं गया। इसलिए हमारी जो ज़िंदगी है उसको गुजारने के लिए हमें एक तरह की जद्दोजहद करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो हमारी पाकीज़गी जो है खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि वो किस तरह से यीशु मसीह की मानद हो, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां, खुदा के बेटे और बेटियां होने के लिए बुलाए गए हैं। और ये चूँकि खुदा और खुदावंद यीशु मसीह वो अपनी ज़ात के एतबार से ही पाक है, लेकिन वो अपने किरदार के एतबार से भी पाक है। वो कुल्ली तौर पर होली है, उसकी ज़ात में ज़रा बराबर भी गुनाह नहीं, तारीकी नहीं। तो हमारी जो ये ज़िंदगी है इसमें जदोजहद वाली ज़िंदगी है, वह कैसे हमें इखलाकी तौर पर भी पाक होना है, हमें जिनसी तौर पर भी पाक होना है, हमें किसी तरह के जो नशेबाजियाँ हैं, जो गुनाह आलूदा ज़िंदगी है, जो बुरी सोच है, वो बुराइयाँ जो हमारे दिल में से निकलती हैं, उनसे किस तरह से हमें पाक होना है। तो अखलाकी पाकीज़गी वो एक तसलसल के साथ जदोजहद है और हमें रूहुल कुदस और खुदा के कलाम के बायस उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों से निकालना और पाक ज़िंदगी बसर करना है, क्योंकि हम बुलाए गए हैं। खुदा फरमाता है पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ। पाकीज़गी जो है वो बहुत ही, जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है मसीहों के लिए, क्योंकि हमारा डायरेक्ट वास्ता किसके साथ है? पाक खुदा के साथ है। हमारा ईमान खुदा के बेटे यीशु मसीह पर जो कि पाक है, सरासर पाक है। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि हम बुलाए गए हैं, पाक होने के लिए बुलाए गए हैं, पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करने के लिए बुलाए गए हैं। इसीलिए पतरस रसूल जो हैं, जैसा हमने देखा बयान कर रहे हैं कि तुम अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। ये नहीं है कि हमारी लाइफ जो है वो कंपार्टमेंटलाइज्ड है,
کہ ہم چرچ کے اندر پاک ہیں، چرچ کے باہر جو ہے وہ لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں کے ساتھ ہمارا لین دین، اٹھنا بیٹھنا وہ کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو چال چلن جس کی بات کی گئی ہے، یونانی زبان کا لفظ، اس کا مطلب ہمارا رویہ بھی ہے، باہر والوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہوگا، اور ہمارا باطنی جو کردار ہے وہ کیسا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں یہ لفظ جو ہے وہ چال چلن، کانڈکٹ کلیئر کرتا ہے۔ تو ہماری کس طرح کی زندگی جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو خدا کا کلام جو باہر والوں کے ساتھ ہے، یا جو مسیحی ایمان کے حامل لوگ نہیں ہیں، جب ہم ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، جب ان کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ہماری ریپو کیسی ہے، ہمارا کانڈکٹ کیسا ہے۔ عام طور پر شرم کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو جب ہم غیر اقوام کے ساتھ یا نان کرسچن لوگ جو ہیں ان سے ملتے جلتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی مسیحی لوگ جو ہیں وہ تو ان کو بائبل مقدس الاؤ کرتی ہے، وہ شراب پئیں، وہ نشہ کر سکتے ہیں، اور اس لیے عام طور پر ہمارا لیبل کیا ہوگا جی کہ مسیحی تو شراب پیتے ہیں، یا مسیحی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر فضل ہو گیا، اس لیے ہر طرح کی جو لوز لیونگ ہے وہ کر سکتے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو عام لیبل یہ ہے کہ ہمارے کردار کو بہت کمتر سمجھا جاتا ہے، گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اور بہت سے ہمارے افسوس کے ساتھ جو بہن بھائی ہیں ان کی زندگیوں سے بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ پر مسیحی، حقیقی مسیحی اور بد کرداری یا نشے بازی یا ناچ رنگ، یہ ساری چیزیں پرانی انسانیت، جہالت کا زمانہ ہے، جس کے بارے میں پطرس رسول کہہ رہے ہیں کہ جہالت کے زمانے کی ساری باتیں جو ان کو چھوڑ کر اب خدا کے فرما بردار فرزندوں کی مانند تم نے پاک چال چلن کرنا ہے، اپنا ہر طرح کا چال چلن پاک ہونا چاہیے۔ تو کسی صورت میں بھی جو مسیحی لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں ایسا کردار ہو نہیں سکتا اگر وہ خداوند میں ہیں کہ وہ پرانی زندگی، جہالت کے زمانے کی زندگی، جسم کی خواہشوں کے مطابق جو گزاری کی زندگی ہے اس کو اپنی زندگیوں سے ریفلیکٹ کریں۔ ان کو اپنے سارے چال چلن میں ایک نیا جیون دکھانا ہے، نئی زندگی دکھانی ہے، کیونکہ جو مسیح میں آ جاتا ہے وہ نیا مخلوق ہے، وہ مسیح کی مانند پاک بن جاتا ہے۔ مسیح جس نے اپنے لہو سے دھو کر ہمیں پاک کر دیا ہے، اس نے اپنا قیمتی لہو بہایا، قربانی دی، خون بہا دیا، تاکہ گناہوں کی پالیدگی ہم سے جدا کی جائے، دھوئی جائے، اور پھر ہم پاک ہو کر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا سارا چال چلن پاک ہونا چاہیے۔ بائبل مقدس میں خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہارے درمیان جو شہوت پرستی ہے، جو سیکشول امورالٹی ہے، اس کا لکھا ہے کہ ہنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، ذکر تک نہیں ہونا چاہیے، اشارہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ پاکیزگی کی زندگی میں چوری، چکاری، ناچ رنگ، نشہ بازی، ان کو کہا گیا یہ جسم کے کام ہیں، اور ہم جسم کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے پس اگر روح کے مطابق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہیں کرو گے۔ مسیحی زندگی روح کے مطابق زندگی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ روح کیسا روح ہے، وہ پاکیزگی کا روح ہے، وہ ہولی اسپرٹ ہے، اس میں سے ہولینس آتی ہے، اور ہماری زندگیاں جو ہیں ان میں سے ہولینس آنی بڑی ضروری ہے۔ اسی لیے خدا کے لوگوں کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل جو خدا کے بلائے ہوئے لوگ تھے، جن کو دنیا سے الگ کر لیا، ان کی جو رہائش گاہیں تھیں، جو کیمپ تھے، خدا نے کہا کہ وہاں پر کسی طرح کا فضلہ نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ جب تم حاجت رفع کرنے جاتے ہو تو میخچو ساتھ لے کر جاؤ، کھرپا ساتھ لے کر جاؤ، اور اس ساری جو گندگی ہے اس کو چھپا دو، کیونکہ خدا نے کہا کہ میں جو خدا ہوں، میں پاک خدا ہوں جو تمہارے خیموں کے بیچ میں، تمہاری ڈویلنگز میں چلتا پھرتا ہوں، اس لیے پاک ہونا چاہیے۔ گندگی جو جسمانی گندگی ہے، جو مٹیریل جو ڈرٹ ہے، جو گندگی ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے کسی صورت میں مسیحیوں کے آبادیوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو مجھے تجربہ ہے کہ میں نے ایسے چرچ میں خدمت کی
जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो थे वो सफाई सुथराई का काम करते थे, लेकिन वो सारे इलाके जहाँ पर वो जाते थे वो तो बिल्कुल क्लीन करके आते थे, लेकिन उनके अपने जहाँ पर घर थे वहाँ पर दूर से ही पता चल जाता था कि यहाँ पर किस तरह के लोग रह रहे हैं। उनकी ज़िंदगियों में, उनके आबादियों में, उनके माहौल में सफाई सुथराई हरगिज़ नहीं थी। हमारा खुदा जो है पाकीज़गी का खुदा है। वो चाहता है कि मसीहों के महल्लों में पाकीज़गी होनी चाहिए, साफ़ सुथरे महल्ले होने चाहिए, घरों के अंदर पाकीज़गी होनी चाहिए और उनकी अपनी ज़िंदगियों में पाकीज़गी होनी चाहिए, दिल पाक होने चाहिए। क्योंकि खुदा का मकसद क्या है कि हम खुदा के फर्जंद बनकर हमेशा उसके घर में रहें। उसके घर में रहने के लिए उसने हमें चुन लिया है, ख़रीद लिया है, ताकि हम जो पाक खुदा है उसके साथ रहें, उसका मुकद्दस दीदार करें, बियाटिफिक विजन या मुकद्दस दीदार। तो क्या लिखा हुआ है कि खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? जिसके हाथ साफ हैं, दिल पाक है। और खुदावंद ने कहा कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे? वो खुदा को देखेंगे। ये जो मुकद्दस दीदार है वो किन को मिलेगा? जिनकी होली लिविंग होगी, जिनका दिल पाक होगा, जिनकी ज़िंदगी पाक है। और इस दुनिया में हम एक मर्तबा फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हम मसीह में आकर तो कुली तौर पर होली हैं, क्योंकि ये हमारी पोजिशनल होलीनेस है कि यीशु पर ईमान लाने के बायस उसके साथ हम व्यवस्था हो गए हैं, उसमें हम आ गए हैं और यूं हम पाक हैं। लेकिन जो हमारे चाल चलन की पाकीज़गी है, जहाँ पर जब तक हम जिस्म में हैं एक तरह की हमें स्ट्रगल करनी है, तो बड़ा ज़रूरी है कि हम उसमें भी पाक बने। मिसाल के तौर पर ये पौधे ही देखें, तो देखें ये क्यारी है, इसके अंदर जो है वो मैंने तो ये जड़ी बूटियाँ नहीं उगाई थी, लेकिन कुछ जड़ी बूटियाँ उगाई हैं, ये देखिए। और कुछ इसके अंदर पत्थर भी हैं जो मैंने नहीं डाले थे, तो शायद कोई दुश्मन डाल गया, शैतान का काम है। और ये पत्थर जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में से वो जैसे पाकीज़गी ज़ाहिर नहीं होने देते। हमें इन पत्थरों को दूर करना है। वो नशेबाजी के पत्थर हैं, वो कहीं जिनसी नापाकी के पत्थर हैं, वो फ्रॉड के पत्थर हैं, वो जड़ी बूटियां जो खुदा के कलाम को दबा लेती हैं और उनको उगने नहीं देती, कुछ इस तरह के वो पत्थर चीज़ें हैं। हमें इन सब को दूर करना है। पतरस रसूल ने बहुत खूबसूरत बात कही कि तुम शाही कानों का फ़िरका और मुकद्दस कौम हो, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करें, ताकि हम अपने आसमानी बाप का जलाल ज़ाहिर करें, जिसने अपना पाक रूह हमारे अंदर बसाया है, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बनकर दुनिया के लिए गवाही ठहरें और हमारी ज़िंदगियां पाकीज़गी का नमूना बनकर उस बाप को जलाल दें।